अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th कश्मीरी सबक अनपोश तिल यिल वनपोश के सवालात और जवाबात के ऊपर। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आपको बताते चलें कि चैनल पर ऑलरेडी क्लास 8th कश्मीरी प्लेलिस्ट में इससे पहले के तमाम वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप एक बार विजिट करें, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स उनके सवालात और जवाबात मिल जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार उनको देखें ताकि आपको अच्छे से क्लास की और लेसन की जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सवाल नंबर 1 वनो मज कुस कुस फोद दिन वोल चीज़ हासिल सपदान। जवाब वनो मज मकान, कदल, हाउस बोट तो ज़मींदारी हंद सामान बनाने खतर लकर पथान या नेरान हेको वनित। सवाल नंबर 2 पैदावार दिन वोल ज़मीन पिठम तह क्याज बचाउन ज़रूरी। जवाब पैदावार दिन वोल ज़मीन पिठम तह सॉइल प्रोफाइल जिसे कहा जाता है यम मूजूब बचाउन ज़रूरी तिक्याज अत मज ब्योल ज़ेवरावनच तो फसल वोपदावनच जिसे हम कहेंगे बाहर सलाहियत आसान, यानी कि ज़्यादा सलाहियत इसमें होती है। पैदावार दिन वोल ज़मीन पिठम तह रड़ गसन नश बचावन बापत क्या पज करन, यानी कि सॉइल एरोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। पैदावार दिन वल ज़मीन पिठम तह रड़ गसन नश बचावन बापत पजन अस ज़्यादा खुद ज़्यादा कुल वोपदावन या रुवन, दोनों वर्ड्स आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 वन कथ कन सहलाबुक जोर कम करनस मज मदद करान। जवाब वनन हिंद कुल छन रूदवन जोर सान ज़मीनस पे पेवान पेन दिवान अम अमल सत रूदवन ज़मीनस अंदर सनान तो श्रपान तो यथ कन सहलाबुक खतर कम गसान। सवाल नंबर 5 सबक पन वथरन सबज पन वथरन क्याज नोजुक लेबोरेटरी वनान। जवाब कुल सबज पन वथरन हंज जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पानस अंदर श्रपरावन तो ऑक्सीजन वापस त्रावान तो यथ पट कुल ऑक्सीजन पैद करान, अवै यमन थद पाइच नोजुक लेबोरेटरी वनान। सवाल नंबर 6 अगर वनन मज सारी कुल चटन यन तेल क्या सपदे। हरगा वनन मज अमुक जवाब सारी कुल चटन यन सिक्युल कड अंदो अंदो वाश, यानी कि डेजर्ट हो जाएगा सारा। माहौल डेल पैदावार बोव न आलूदगी हुर तो ज़मीन हुसन राइव। बहुत सिंपल और लॉजिकल आंसर्स हैं, तो प्लीज़ इनको आप याद कर सकते हैं। तम पत सवाल ज़रूरी क्याज वनन हज रच करन, ज़्यादा खोत ज़्यादा कुल नवरावन, माहौल साफ थावन। अमुक जवाब गोडनिकस जवाब वनन हज रच करन, वनन हज रच तवै ज़रूरी तिक्याज वनो मज लकर रबर कागज़ दवा तो जुन वगैरह हासिल करान। वनो यथ पट अनपोश तिल यिल वनपोश। सिंपल इसका लॉजिक यही है, अगर जंगल हैं तो गज़ा है। सवाल नंबर 2 ज़्यादा खुद ज़्यादा कुल नवरावन। ज़्यादा खुद ज़्यादा कुल नवरावन क्याज कि यमो सत ज़मीन रड़ गसन नश, यानी कि सॉइल एरोजन को कंट्रोल करने नश बचावन तो सहलाब खसनुक खतर कम रोजान, खासकर माहौल डेंजर रोजान। सवाल नंबर 3 माहौल साफ थावन। माहौल साफ थावन ज़रूरी, नत गसो अस मोहलिक बीमारियन मज मुब्तला, आब गस कम यम सत सून जिंद रोजुन सठा दुश्वार सपदे। तो यम 3 चीज़ यम इम्पार्टेंट कि वनन क्याज गस रच करन, ज़्यादा खुद ज़्यादा कुल क्याज गसन नवरावन तो माहौल क्याज गस साफ थावन। यमन हुंद जवाब लिख वो सवाल नंबर 4 वेस न करियो, यानी कि यमन दियो सा जवाब। वन ते अन ठीक है, वन तिल यिल अन। यहाँ पे एक उल्टा सा लिखा हुआ है इसने, वन तो अन। सिंपल से हम लॉजिक इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन जानवरन हुंद मायलुन, वन पशन हंज छपन जाय। गोडनिकस सवालस दिम इत पर जवाब वन तो अन। यम लफज सबक अनपोश तिल वनपोश मज कड़ने आमित युस नुंद रेश सुंद दोप। वन सन बड़ अजरत, यानी कि ज़रूरत अर्जत, क्याज कि वनन मज कुल मौजूद आसन किन सून माहौल डेंजर रोजित। ठीक है,
डेंज रोजित साइन खतर शुद्ध हवा मैसर करान यानी कि साफ हवा मैसर करान वनस अलाव साइन ज़मीन हुसन बरकरार थावान वन जानवरन हुंद मोलन यम ये लफ्ज़ अगर आप इस लफ्ज़ की मीनिंग तो यम लफ्ज़ सबक अनपोश तेल ये वन पोशन मज कड़ने आमित युस नुंदरेश सुंद दोप वन जानवरन हुंद मोलन तस्वुर यवान करने क्याज़कि अत मज यम किस्म किस्म जानवर और योर फिरत थुरित पनुन खेन चुन तो बाकी ज़रूरत पूर करान अम अलाव यम जानवर अथ वनस मज तिथ पट आराम सान रोजान यिथ पट इंसान घरों मज रोजान आई बात समझ, इसलिए इसको मालून कहा गया है। नेक्स्ट वनन पशन हज वन पशन हज छपन जाय यह लफ्ज़ सबक अनपोश तेल ये वन पोश मज कड़ने आमुत युस नुंदरेश सुंद दोप पश वनन मज तिम आय छपान यम आय इंसान पन्न गरन मज छपान तो मुसीबतों रूद तूफानों सहलाबों निश महफूज रोजान इशार नावत वारियन किस्मन हंद तो थोड़ा इन पे ब्रो करो अस थोड़ा बहुत ग्रामर डिस्कस प्लीज़ करो बह रिक्वेस्ट के सारी गसन असल पे कन थवन इन चीज़न कुन क्योंकि ग्रामर का पोर्शन अगर आपको समझ आ जाता है तेल सान खतर वारिया चीज़ गसन आसान इशार नावत यानी कि प्रोनाउन इशार नावत गो सह लफ्ज़ युस कुन लफ्ज़ बदल वर्तावने यानी कि प्रोनाउन जिस तरह से नाउन की जगह इस्तेमाल होता है यवान युस बार बार जुमलस मज फिरन यवान मिसालिक पट कलहन ओस कशीर हुंद अख नामावार मोरिख यानी कि तवारीख दान कलहन राज तरंगनी नाविच किताब हुंद लेखन वोल कलहन ओस इकस वजीर सुन निचो यम चीज़ यथ इबारत मज कलहन लफ्ज़ बार बार फिरने आमुत यानी कि बार बार इस्तेमाल किया गया है इम बदले हेको एस लफ्ज़ स यानी कि जिसने का इसका तर्जमा किया था ये बह वन कलहन ओस कशीर हुंद अख नामवर मोरिख सह राज तरंगनी नाविच किताब हुंद लेखन वोल सह ओस अकिस वजीर सुन निचो यानी कि कलहन बदल कोर में सह इस्तेमाल स लफ्ज़ जुस इस्तेमाल गसान यह प्रोनाउन मसलन कुलन कशीर अच्छा कलहन कशीर हुंद अख नामवर मोरिख सह राज तरंगनी नाविच किताब हुंद लेखन वोल सह ओस अकिस वजीर सुन निचो इशार नावत कुम कुम किस्म ठीक अम मज गोच शख्स इशार नावत कंस शख्स सिंद नाव तो बदले युस नावत इस्तेमाल सपदे ठीक इस्तेमाल सपदे गो शख्स इशार नावत मसलन बस यानी कि बस में हो हम स यानी कि जब हम किसी पर्सन को बेसिकली टारगेट कर रहे हों इशार नावत कशर पढ़न को ये पर्सनल नाउन ठीक पर्सनल प्रोनाउन सॉरी तम पे दोयम यथ अस वनो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हाउन इशार नावत युस कुन चीज़स शख्सस या जायन कुन इशार करित हाउन इशार नावत वनान मिसाल य यम हो हम तो स किसी जगह के बारे में ठीक बे सबक इशार नावत ठीक या अथ को वन मा सबक इशार नावत यथ वन इनडेफिनिट प्रोनाउन यम इशार नावत कुन शख्सस या चीज़स कुन इशार करन मगर गैर वाज़ह आसन तिम गई मे सबके इशार नावत यानी कि इनडेफिनिट हर कंस कत्या वारिया कचन बेतरी इन तरह के लफ्ज़ को हम इनडेफिनिट यानी कि इसमें हम किह का मतलब जो है इसमें आप काउंटिंग तो नहीं दे रहे हो ना कि काउंटिंग क्या है हर कह प्रथ कह है कैसे आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं फलोन 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 गेस आसन इथे बोलो रलाउन इशार नावत रिलेटिव प्रोनाउन रलाउन इशार नावत तुमन नावतन वनान यमन दोन जुमलन या जुमल अड़न रलावन आसन मिसाल यम सिंदिस यस 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 यूस या बेत्र इथे पे गो इंट्रोगेटिव नाउन प्रश्न इशार नावत यम इशार नावत सस शख्स सवाल प्रश्न यी सह गो प्रश्न इशार नावत मिसाल कुस कम सज कस कहज कहज इथे पे कमिस ये अल्फाज उन जगह पे इस्तेमाल होते हैं ये कंस सवाल प्रसो बगरन इशार नावन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यम इशार नावत प्रथ कंस नफर सज या चीज़ खतर बिन बिन इस्तेमाल करने मिसाल परित कह प्रथ अखा जब हम ये अलग अलग यूज़ करते हैं तम पे गो पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि मलिकियती
इशारनावत युस इशारनावत मालिकान हकूक या मलकियत हाव अम खतर इस्तेमाल यवान करना तत मलकियती इशारनावत वनान मिसाल सुन तुहुंद म्यून चून यस कुन पर्टिकुलर पर्सनस कुन इशारा आमुद दिन क्राउत कैसा गो वर्ब ठीक है इंग्लिश वर्ड को जो वर्ब इसको हमने इंग्लिश में 7 मीनिंग रखे हैं ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें इंग्लिश के साथ साथ में और चीज़ें समझ सकें क्राउद गो सु लफ्ज़ यस कुन काम हज करुन या कुन वक्तस मज बायब या दिखाए कि कब हुई शुर सबक परान क्राउत रात उस रूद पेवान पेवान यथ मज क्राउत बुछुस बाइल गिंदान गिंदोन यथ मज क्राउत यमन जुमलन मज प्रान पेवान तो गिंदुन ठीक है परुन पेवान तो गिंदुन लफ्ज़ यमन अस क्राउतच बाबत करान लफ्ज़ तो यमिक जिद लिखियो आसान सवाल पृछन आमुत तूलमुत गो अतुल यानी कि युस न तोलन वराय आस शुद्ध गो अशुद्ध जामुत गो ऊम छाव आमुत गो अच्छु छाव आमुत गो सुबत छाव आस आमुत अच्छु परवुन तो अनपर रात दो आज पगह ह्युर बुन वजुम नकद छोट ज्यूठ दुछुन खोड़ पथ ब्रोट नब तुल ठीक है क्रुहन सफेद लुत गुब तुत तुरुन लकुट बोड़ आसुन असुन तो वदुन ताप शिहुल सुद हुल युन गसुन आबाद आबाद वरान स्रुग द्रुग वपुर पनुन यम अल्फाज कह जिद तो वो करो पे ब्रोह शुरू इशार नावत क्या गो मिसाल दित करो बयान तम लफ्ज़ यम कंस नफरस चीज़स या कुन जाय कुन इशार करन गई इशारती मसलन स यम हम चून म्यून पनुन यान वगैरह मिसाल वचित बरियो खाली जाय डैश डैश कोर स्रान ठीक छ जवाब छ मे कोर स्रान कथ छ दूर कथ छ दोद सॉरी दूर नहीं है मे कथ छ दोद ठीक छ डैश डैशन पुर सबक तिम पुर सबक सवाल 4 डैश डैश आई ओत्र योर अस आई ओत्र योर ठीक वन से पोज तिम वोन पोज डेजे में जी तिम ख्यो बत यानी कि अगर इसमें हम किसी पर्सनल नाउन की तरह यूज़ करें तो मैं ख्यो बत मैं तुम ऐसे मज यूज सवाल नंबर 2 ये डैश डैश कुर्सी ये चून कुर्सी डैश डैश चून फेरन हुच चून फेरन डैश डैश चून पलो हम चून पलो ये डैश डैश यथ मज ये जिसे हम कहेंगे बेन तम पत कैसा गो डैश डैश चाइन किताब हम चाइन किताब डैश डैश मीन मज हुच मीन मज मीन हो यम तो हम कित पट गसन इस्तेमाल तमिक सवालात जवाब तम सारी हाजिर सारी हाजिर तम सारी हाजिर वक्तस पे प्रथ कह वक्तस पे डैश डैश कंस गस न आजार वातनाउन गो तकलीफ वातनाउन कसा गोत्सुम सद आसुन डैश डैश तत जवान ऐस परान तत कत्याह जवान ऐस परान क्वालिटेटिव बता रही है अच्छा चोब रट बिचर कत्याह चोब रट बिचर यानी कि कितने चोब जो हैं उसने लिए दुप क्या गो सवाल आखिरी दुप क्या गो दुप गो वन आमस दानई हज कथ जिसे मैंने कहा था सेइंग यानी कि किसी आदमी की सेइंग यथ मज जिंदगी मुतलिक कह तजुर्ब कैंसन लफ्जन मज जिसे हमें चोरोमुत आस यानी कि जिसे हम फ्रेज कहें छोटी सी बात मीनिंग कुछ और वन आस अन पोश तिल यिल वन पोश सम्मत गई हिम्मत कश्र जबान मज बेशुमार दुप मुहावर तलमिया तो मिसाल मौजूद पेश कह दुप वजाहत करत सवाल कह दुप लिखियो जिसमें वजाहत करके हो यिल पे रूद तिल वथ रब मतलब कह ते वाक रोनमा सपदनस कह नत कह वजह आसान इथे पे कह लफ्ज ग्रीस्तो यार कायूर नार मतलब कायूर नार से वुशनेर हासिल गसान तो ज्यादा कालस छन पोशान यिथ कन ग्रीस यार दोस बेफायद आसान सम्मत गई हिम्मत
इकवटे काम करन या रोजन रोजन सत हिम्मत ते हुरान। बट यार बेरोजगार मतलब इंसान यस दिल अख तो जबान ब्याख आस, ज़ाहरी सूरतस मज आस नेक बासान मगर असली आस शैतान सिफत तो बदकार। बट ग्रट मतलब बट सरवन तो संजीद आसान। अख चट एक चट सिम सास गो कल मतलब अख अगर गलती कर सारी कसूरवार मानने यवान। जहर बादस मज जंग त्रावन हंग तो मंगई कंस हज काम मज दखल दिन। बट ग्रट मतलब बट स्रुन तो संजीद आसान। ठीक छा। इथे पे कह मुहावरे लिखमित, तो हमें एक्चुअली 10 बताने थे, तो 10 मैंने वैसे अभी हम 8 पे पहुंचे हैं, 2 और हम कर लेते हैं। अच्छा, त्रेन कथन न सूद न साद। ठीक मतलब ज्यादा कथन छन कह मतलब तो मुदा नारान, तो ज्यादा गगराइन सत रूद पेवान। मूलन द्रो तो पतन सग मतलब ज़ाहरी कंस हमदर्दी हावन तो अंदरी अंदरी तम सज मुखालफत करें तो जिद थावन। आजमोमुत गो वोथ्र पोमुत युस आजमोमुत आस तस पे जोर चलान। बद खुद गई गिरफ्तार मतलब युस कंस खतर बद कह सह पाने तम बद हुंद शिकार गसान, जिसे हम कहते हैं जब किसी के लिए खोदते हो तो खुद गिर जाते हो। ठीक है। पन्ने हच बाह त्रच पनुन लोकुट लुत चीज बोड़ तो वजनदार यथ पे पूर इख्तियार आसान, जिसे हम कहेंगे कि अपनी छोटी सी चीज़ को भी लोग बड़ी तरीके से बोलते हैं। ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि अपनी लस्सी जो होती है दूध की किसी को खट्टी नहीं लगती। ठीक इथे पे हरात बजर यानी कि अगर हरात करो तो अच बदर मतलब साफ जे अगर खुदाई सिंदिस वत मज करो कह चीज़ खर्च या दिमो कंस करने ये तमुक नेर रुत फल यानी कि तमुक नेर एस बाज़ाब्ते फ़ायदे। उम्मीद करो बच्चों की ये लफ्ज़ आइस यम सबक आसन तो वारकार समझ आमित, और हमारी जो कोशिश रहती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज जो है हम तक जो है हमारे पास जो हमने अपने टीचर्स से सीखी है, हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे बेस्ट हैं, बट जो हमने अपने उस्तादों से सीखा है उस फ़र्ज़ को हक अदा कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। बस यही काम है कि कल अल्लाह के हुजूर हमसे ये सवाल ना पूछा जाए कि आपने अगर कुछ चीज़ सीखी थी तो दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाई। बस इसी काम को और अपने उस्तादों का नाम आगे बढ़ाने के लिए जो उनसे हमने सीखा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अगला जो आपका लेसन है, बहुत ही आसान सा लेसन है, रफ़ाकत। ठीक तो ये बेहतरीन लफ्ज़ तो बेहतरीन सबक थे। इंशाल्लाह परो ये आइंदा यथ आइंद किस वीडियोस में तो दियो इजाज़त, मगर चैनल करो सब्सक्राइब तो करो पन दोस्तन में शेयर, थो बेल आइकन प्रेस कर ताकि यम साथ कह नो वीडियो अपडेट गस तमुक नोटिफिकेशन वात तुह सर्वे ब्रोट। दियो तोतान इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नेकेबान।